तो इलेक्ट्रिक की दुनिया पूरी तरीके से बदल रही है और ये जो राइडिंग गियर देख रहे हो आप ना, तो अब इन स्कूटर्स के लिए भी पहनना पड़ेगा। तो अब सोच बदलिए क्योंकि पावरफुल होती जा रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो मेरे साथ क्या है, एथर का 450X है जो कि अब डिलीवर होना शुरू हो गया है दिल्ली में। तो मुझे मौका मिला कि भैया फर्स्ट राइड करके आपको बताऊं कि ये चलाने में कैसी है, साथ ही ये भी बताता हूँ इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Para serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. तो दिल्ली की बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां पर आप अगर 40 पर भी चला रहे हो गाड़ी तो वहां पर ओवर स्पीडिंग के चालान हो सकते हैं। वहां पर ये स्कूटर अब ज़्यादा प्रासंगिक बन पड़े हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करेंगे, इसके बाद में और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डिज़ाइन की बात करें तो आपको एक नॉर्मल स्कूटर मिलने वाला है। तो इसमें सामने आपको ये वाइजर जो मिल रहा है ऑल ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है और अच्छा लगेगा। हालांकि जब ऐसे टच करोगे तो लगेगा क्वालिटी कुछ तो थोड़ी सी अलग है। और यहीं पर आपको ये रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं, वहाँ पर बाद में चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आप ये देख लीजिए ध्यान से, तो ये यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही जब हेडलैम्प पे आएंगे तो यहाँ पर एथर लिखा हुआ मिलेगा और ये पूरी तरीके से एलईडी सेटअप है। रोशनी कैसे देगा ये कभी जिक्र करेंगे जब इसे रात में चलाएंगे। और ये 450X, क्योंकि ये दो वेरिएंट में आता है, आपको एक 450 प्लस मिलता है और ये 450X है। और जो इसकी कीमत है वो है 1,50,000। और जब आप 450 प्लस की बात करें तो उसकी कीमत पड़ेगी आपको 20,000 रुपये कम लगभग पड़ने वाली है। लेकिन 450S प्लस में आपको एक तो रैप राइडिंग मोड है वो नहीं मिलेगा और एक ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी और राइड होम की जो सुविधा है वो नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं इस पे जो ये आपको सेटअप मिल रहा है व्हील का, ये क्या है। तो पूरा का पूरा ये जो टायर होते हैं इलेक्ट्रिक के लिए अलग यूज़ किए जाते हैं, पूरी तरीके से ट्यूबलेस है। जो इसका प्रोफाइल है वो है 90-90-12 का और ये एक अलग अंदाज में थोड़ा सा आपको ये प्रभावित कर सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो चीज़ें मिलेंगी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको पूरा का पूरा डिस्क मिल जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पहले एक गाड़ी का रिव्यू कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे इशूज़ नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिनिश अच्छा देने की इसमें कोशिश की गई है। एमआरएफ के टायर मिलते हैं और जब आप इस तरफ आप बढ़ेंगे तो बैठ के दिखाता हूं क्योंकि आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब अगर मैं बैठूंगा, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा की है, तो क्या मैं कंफर्टेबल रहूंगा। तो जी हाँ, जब मैं बैठूंगा तो पीछे भी कोई यहाँ पर आराम से बैठ सकता है। तो मुझे लगता है कि 6 फीट की हाइट वालों के लिए भी ये परफेक्ट रहेगा। जिक्र करेंगे जब राइड करेंगे इसका कि कंफर्ट क्या मिलता है और यहाँ पर अब कैसे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो जान लेते हैं। तो जब आप ये चाबी मैं लगा के दिखाता हूँ तो ये बंद है और ये रही इसकी चाबी भी समझ लीजिए थोड़ा सा। और जब यहाँ पे लगाएंगे और इसे ऑन कर देंगे और इसके ऊपर ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसे एक बार आपको पूरा दिखाता हूँ। तो एक फ़ीचर इसमें पार्क असिस्ट है, ये बहुत अच्छा फीचर है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो इसे ऑन कर दीजिए, ऑन हो गया तो इस तरीके से शुरू हो जाएगा और जब आप रिवर्स करेंगे मतलब जितनी जगह होगी वहाँ पर आपको ये मदद कर देगा और जैसे ही पार्किंग पूरा हो जाए आराम से इधर कर दीजिए, बंद हो जाएगा। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा और क्या क्या फीचर हैं वो दिखा देते हैं आपको। तो अगर सपोज करिए आप ये स्कूटर चला रहे हैं और कहीं पर इसका चार्जिंग ख़त्म हो गया तो ये बता देगा कि इसका चार्जिंग स्टेशन कहाँ है आसपास। तो क्या करना है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, आप सर्च में जाएंगे और ये पूरे के पूरे चीज़ें आपको यहाँ पर ये देखिए चार्जिंग दिया गया है। तो कहाँ पर क्या दिया गया है, इसके चार्जिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ हैं आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ये पूरा यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको सपोर्ट करेगी। दिल्ली में बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स इनके हैं, एथर के भी, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और चार्जिंग की जब बात की है तो यहाँ पर और कुछ जिक्र करेंगे लेकिन सबसे पहले दिखा देता हूँ इसमें राइडिंग मोड कौन कौन से मिलते हैं। तो इसमें आपको 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। इको हो गया और ये यहाँ से बदलेगा, ये राइड हो गया, ये बटन दिखा देता हूँ यहाँ पर दिया गया है, तो इससे आप बदल सकते हैं। तो राइड हो गया, इको का मतलब नॉर्मल चलाइए, राइड में थोड़ा सा आपको और फन मिल जाएगा। और ये रहा स्पोर्ट मोड, और स्पोर्ट मोड के ऊपर ये वाप मिल जाता है जो कि स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं रेंज की।
तो जब अगर आप एथर 450X चला रहे होंगे तो जो आपको रेंज मिलने वाली है वो 85 किलोमीटर की क्लेम्ड है इको में। लेकिन अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाएंगे तो ये वैसे ही परफॉर्म करेगा, वैसे ही रेंज निकालेगा जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं, फटाक फटाक एक्सीलरेशन करते हैं तो आपको माइलेज कम मिलता है। तो कुछ ऐसा ही घटने वाला है इसके साथ में। लेकिन फ़ायदा क्या है, अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज कर लेंगे तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं नहीं बताने वाला हूँ कि कितनी देर में इसकी पूरी की पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, जो कि 2.9 kWh की है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आपको ये परफॉर्म करके देने वाली है। तो इसका ये माइलेज होने वाला है। तो मान के चलिए कि 3 घंटे लगेगा। अगर आप नॉर्मल AC चार्जर से इसे चार्ज करते हैं अपने घर में 80% तक ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन कहीं मौका मिल गया DC से चार्ज करने का तो ये और बेहतर करके दिखाएगा। ये सब एक्सपीरियंस करके कभी बताएंगे जब मौका मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं, बहुत काम के हैं, और इसको भी चला कर फिर देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, चलाने में कैसा फ़न रहता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सीट में क्या क्या मिलने वाला है। रियर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से इसे बंद कर देते हैं और इसमें आपको सिर्फ साइड स्टैंड मिलने वाला है, ये वाला स्टैंड। तो इस पर ध्यान से देखिएगा। तो इसकी सीट कैसे खुलेगी, चाबी लगा दीजिए और ये इसके सीट के अंदर आपको इतना जगह मिल जाता है, यानी कि आप अपना फुल फेस हेलमेट इसके अंदर समा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। आराम से बहुत सारी जगह दी गई है, और अगर हेलमेट लगा के रखेंगे तो ये सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह दे देगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, बहुत सारे और फीचर आपको बता सकते थे, क्योंकि इस पर आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो, सेव कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उसका जिक्र करेंगे जब इसे हम लॉन्ग टर्म में चला रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ इस पर आने बाकी हैं। क्योंकि मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी जी के आपको बताऊंगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रखते हो, क्या वहाँ पर पेट्रोल मिस करोगे या नहीं। रियर की बात कर लेते हैं, और रियर के लिए थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से आप देख पाएंगे। तो रियर में आपको बहुत ही सिंपल, मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाली है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा इसका टेल लैंप मिल जाता है। और आप सोच रहे होंगे टर्न इंडिकेटर कहाँ है, तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये टर्न इंडिकेटर का काम करने वाले हैं। और आपको, क्योंकि ये मतलब ये वहाँ पर इनका प्रोडक्शन वाला प्लांट है बेंगलोर में, तो ये वहाँ का नंबर रजिस्टर्ड है और ग्रीन के साथ में आता है। तो जब कभी अगली बार देखिएगा ऐसे प्लेट, समझ लीजिएगा वो इलेक्ट्रिक है। सारी गार्ड भी मिलता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारी महिलाएं जब बैठेंगी इस पे रियर पे तो उनको चाहिए होगा सारी गार्ड, सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सारी गार्ड भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको बेल्ट ड्रिवन टेक्नोलॉजी मिलती है, इस साइड से दिया गया है, पूरा लगाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो ये दे दिया गया है। ये बहुत अच्छा लगेगा, इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार है। इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। जहाँ पर स्पीड ब्रेकर वगैरह होगा तो अभी जब चलाएंगे ना तो वहाँ पर बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो रियर से इतनी सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी संपन्न ये स्कूटर है, और इसमें वो सारी चीज़ें देने की कोशिश की गई हैं जो एक अलग अंदाज आपको दे जाएगा जब आप इलेक्ट्रिक में कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने भी शुरुआत की है इलेक्ट्रिक में, लेकिन वो शुरुआत उतनी लंबी चौड़ी नहीं है जितना अभी एथर ने कर दिखाया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब तक ये नेटवर्क बहुत तगड़ा नहीं होगा तब तक बहुत सारी चीज़ें मिसिंग रहेंगी। मुझे लगता है बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है। तो अब बारी से चलाने की, और आपको इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा लगने वाला है एथर 450X का। और ये छोटा सा स्कूटर खास करके जब मेरे जैसे हाइट का व्यक्ति से चलाएगा तो कैसा रहेगा वो मैं आपको साझा करता हूँ यहाँ पर। तो जब चलाना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये शायद कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और थोड़ा वक्त लगाता है जब आप इसके साथ तालमेल बिठाना शुरू करते हो, और अच्छा लगेगा जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। खास करके जब आप गलियों से निकलते हुए एक मेन रोड पर पहुँचोगे तो एक बढ़िया पिकअप मिलता है, और 60 की रफ्तार तक 55-60 आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब पहुँच गए, और मज़ा आता है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कहीं से पता नहीं चलने देता कि जैसे आप एक पेट्रोल स्कूटर नहीं चला रहे हैं, और वहाँ से आपको मज़ा आने वाला है। और सबसे अच्छा चीज़ जो मैंने नोटिस किया इसका वो ये था कि अगर आपने मेट्रो की आवाज़ सुनी होगी और जब आप इसे तेज़ी से भगा रहे होगे तो वहाँ पर आपको फील आएगा कि आपके कानों में मेट्रो की आवाज़ गूंज रही है। और इलेक्ट्रिक का साउंड अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कैसा होता है तो मैं बता सकता हूँ ऐसा होता है, और मुझे चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि जब आप सडन ब्रेकिंग करते हो और कहीं से जंप करवा रहे हो तो जैसे स्पीड ब्रेकर वगैरह आ गया तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि वजन इसका बहुत कम है। इलेक्ट्रिक है तो उतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा आप तालमेल नहीं बिठाओगे तो उसकी कमी आपको नज़र आएगी अपनी राइड में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी स्पीड तक इसे लेके जा सकते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, और आपको दिख भी जाएगा क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही कलरफुल इसका डिस्प्ले है। और सबसे बड़ा इस सेगमेंट में जितने भी
स्कूटर हैं उनसे अलग मिलता है आपको ये। और राइडिंग मोड चेंज करने की पूरी व्यवस्था आपके राइट हैंड पर दी गई है, आप चेंज करते रहिए। और अगर मैं बात करूं कि भैया ये नॉर्मल जो इसका इको मोड है उसमें कैसे परफॉर्म करता है, तो 35 से ज़्यादा की स्पीड उसमें आती नहीं है और मज़ा नहीं आता चलाने में। तो तुरंत आप राइड से स्पोर्ट और स्पोर्ट से इसको वार्प मोड में चले जाते हो। मैंने वार्प मोड में डाल के इसका टॉप स्पीड अचीव किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपको मैं जब बता सकता हूँ इसका टॉप स्पीड क्या है, मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो ये है उसकी टॉप स्पीड 90 kmph। और यहाँ पर आप ऐसे चलते रहेंगे, इसके आगे मीटर नहीं भागे। मैं कोशिश करता, मुझे लगा था थोड़ा और जाएगा, लेकिन ये नहीं गया और मैं फिर नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अगर आप इस रफ्तार से ब्रेक करेंगे फटाक से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ब्रेकिंग के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा अगर आप एक इलेक्ट्रिक वाहन राइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा सडन ब्रेकिंग नहीं चाहिए इसमें। आराम से जब ब्रेक करते हैं तो आप ब्रेकिंग कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा थोड़े दिन में। तो जो इलेक्ट्रिक की सोच रहे हैं उनके लिए ये टिप्स रहेगा मेरी तरफ से। हालांकि मुझे चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैंने अपना राइडिंग गियर भी डाल लिया था साथ में कि चलो अगर कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पर मैंने ग्लव्स नहीं लगाया क्योंकि मैं फील लेना चाह रहा था कि स्कूटर का फील कैसा आता है, क्या मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर वो वाला फील देगा जो मैं इसे देखने की कोशिश कर रहा था। कंफर्ट की बात करें तो आपको बता दूं जिसकी सीटिंग पोजीशन है वहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, थोड़ा पीछे जाता हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ। तो उस लिहाज से मुझे थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ा इसके साथ तालमेल बिठाने में। पर हाँ, आप छोटी मोटी दूरी की यात्राएं आराम से कर सकते हो। 85 किलोमीटर तक की रेंज देता है और वो रेंज परफेक्ट रहेगा आपके लिए अगर आप सिटी कम्यूटिंग में यूज करते हो अपने इस गाड़ी को। और आपको बताता चलूँ एक परफेक्ट कम्यूटर के तौर पर ये लोगों को पसंद आने वाली है और अब दिल्ली में मिल रही है। तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें वहाँ पर पूरी हो जाए जहाँ पर आप एक ऐसा स्कूटर तलाश रहे थे जो इलेक्ट्रिक हो और आपके पेट्रोल के खर्चे को बचा ले। ये स्कूटर आपको पसंद आने वाला है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं लेकिन उसको आपको सीखना पड़ेगा। और हैंडलिंग इसकी बहुत प्यारी, तो कहीं से मुड़ रहे होते हो तो वहाँ पर बहुत आराम से आप वो काम कर पाते हो जो आप टारगेट कर रहे होते हो। और जब आप छोटी गलियों में होते हो तो वहाँ पर भी आराम से कम्यूट करने में आपको सपोर्ट करती है। तो ये मेरी तरफ से इसका फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस था जहाँ पर मैंने इस स्कूटर को पूरी तरीके से एंजॉय किया। और मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा सा इसके साथ जियोगे, थोड़ा सा वक्त गुजारोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं अपनी ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मोड पसंद है। जैसा कि मुझे जब ज़्यादा स्पीड में चलाना था तो मैं इसके वार्प मोड पे गया, लेकिन मुझे लगता है जब आप नॉर्मल जगहों पर राइड कर रहे होंगे तो आपके लिए इको और राइड मोड ही काफ़ी होगा, या फिर आप स्पोर्ट मोड में डाल लेंगे। इससे ज़्यादा आप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो छोटे मोटे रास्ते, छोटी मोटी दूरियाँ और इसकी बैटरी की जो लाइफ है, जिस तरीके से इसको चार्ज करके आप 85 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं जो आपको रेंज मिल सकती है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है आप राइड कैसे करते हैं। अगर आप वार्प मोड में चलाते रहेंगे तो हो सकता है आपको 85 का रेंज ना मिले। तो क्या करिएगा, इको में चलाइएगा, मुझे पक्का पता है आपको वो रेंज मिल जाएगी जिसकी मैं बात यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप सिटी की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे और ख़ास करके आपके आसपास से कोई ऐसा गुजर रहा होगा जो पेट्रोल वगैरह पे होगा तो आप उसे पीछे छोड़ने की क्षमता इस स्कूटर से रखते हैं। और यही इसके फेवर में जाएगा जब इसे लोग खरीदना पसंद करेंगे और देखेंगे कि भैया क्या ये उस लायक है या नहीं। सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा है और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा स्कूटर खरीदना चाहता है जो इलेक्ट्रिक हो तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा ये एथर 450X। आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा उनको कम पैसे में मिले, मतलब 20-25 हज़ार रुपया कम उन्हें खर्च करना पड़े इस स्कूटर के लिए, उनके लिए एथर 450 प्लस भी चलेगा, खरीद सकते हो। लेकिन उसमें कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक राइडिंग एक्सपीरियंस था इस एथर 450X के साथ, जो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। इसे चलाने में मुझे मज़ा आया क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगा, मुझे इसकी राइड अच्छी लगी। और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ और वीडियोज़ पर किया जा सकता है। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं ज़रूर और वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। तो जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल होने वाला है आपके लिए। बस सोच बदलने की ज़रूरत है। सच में इस स्कूटर में वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है जिसकी उम्मीद करते हैं आप एक स्कूटर में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस इस 450X के साथ में पसंद आया होगा। कुछ रह गया है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएँ।